Brothers and sisters, Namaste. On behalf of Competent Foundation and the Tandon family, I, Shiven Tandon, welcome you all. आज के इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री ऑल इंडिया गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हैं. We feel honored and privileged to have him amidst us. A rare blend of spiritual insight and scientific acumen, Dr. Pandya is an illuminary of our age, who has specially come from the holy land of Haridwar to be with us. So we really appreciate your presence amongst us. अब मैं अपने माता पिता और अशोक खन्ना अंकल, जो कि परिवार के बहुत पुराने मित्र और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे डॉक्टर पांड्या का स्वागत करें. ये हमारे परिवार की ओर से सनराइज बुक्स का एक सेट पापा भेंट कर रहे हैं. Today's evening is being presided over by Captain Abhimanyu, who serves as the Finance Minister of Haryana. I welcome Umang, Saransh and Praveen Gandhi uncle, who has specially come in from Singapore for today's event, an old family friend, to welcome Dr. Abhimanyu. Our guest of honor for today's function needs no introduction. Padma Shri R.K. Sabu is well known in Chandigarh as a successful businessman. We have heard stories about him growing up and have seen him as an impeccably well-dressed. दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर उपस्थित महानुभावों को आमंत्रित करता हूँ. इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें, कल एक घटना हुई जिसने पूरे देश को शोकग्रस्त कर दिया है. आइए हम सब CRPF जवानों के लिए, जिन्होंने अपनी शहीदी दी देश की सुरक्षा करते हुए, उनको एक श्रद्धांजलि दें. हम सब खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें, जिसमें हम भगवान को उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. शांति शांति आज एक ऐसे घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग यहाँ बैठे हैं. कल शाम को जो इंसिडेंट हुआ, उसने सारे भारतवासियों को दुखी कर दिया है, द्रवित कर दिया है. हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी शहर पर एक घटनाक्रम हुआ है. इसके लिए मैंने लगभग 15 करोड़ गायत्री परिवार के लोगों के माध्यम से प्रार्थना करनी है
उस प्रार्थना का एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 मिनट की 3 मिनट की प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना है, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। वह द्वार पे कोई खड़ा है, आत्माएं खड़ी हैं जो नीचे से गई हैं ऊपर, उनको आप अपने हृदय में स्थान दीजिए। Give them place in your heart. We pray to Almighty, and with this song we'll start the whole function. मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। जीवन बीता बड़े वेग से, जीवन बीता बड़े वेग से, द्वार खड़ा शिशु बोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। मिटा अंधेरा ज्योति प्रकाशित, मिटा अंधेरा ज्योति प्रकाशित, शिशु को गोद में ले लो दयामय, शिशु को गोद में ले लो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। नाम तुम्हारा रटा निरंतर, नाम तुम्हारा रटा निरंतर, बालक से प्रिय बोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। दिव्य आस से आया बालक, दिव्य आस से आया बालक, प्रेम अमीय रस घोलो दयामय, प्रेम अमीय रस घोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन की ओर से मैं गायत्री परिवार की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। आई नाउ इंट्रोड्यूस माई फादर, द चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटेंट ग्रुप, Mr. Sanjay Tandon, to address the audience. He is someone who lives by the motto of the foundation, help ever, hurt never. From a remarkable student to a sound professional to an astute businessman and now a dedicated administrator and politician, I now invite Papa to welcome all our guests here today. कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में खास तौर के ऊपर हरिद्वार से आए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, मेरे पास शब्द नहीं है सर कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। और आप सबको जानकर हैरानी भी होगी शायद
कि मैं आज आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, और वो मिलना भी हमारा शायद एक डिवाइन कॉल थी। जब मैं हरिद्वार जा रहा था पिताजी की अस्थियां विसर्जन के लिए, तो उसके दौरान मेरे को इनका पत्र मिला पिताजी के लिए, और मैंने उसमें इनका नंबर देखा तो मैंने फ़ोन पे बात करी। तो इन्होंने कहा कि हरिद्वार आए हो तो मुझे मिल के जाना, और मुझे लगा कि ऐसे कार्य कि जिसके निमित्त हम वहाँ जा रहे हैं मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे को मिल के जाना। पापा ने मेरे को कभी भी डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो इनसे मिलकर पता लगा कि पापा का क्या रिश्ता था। सर आप आज खास तौर पर आए, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। कैप्टन अभिमन्यु जी जो वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने आज का समय दिया। आर के साबू जी, मैं जितना कहूँ आपके बारे में चंडीगढ़ के लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, रोटरी इंटरनेशनल के लोग आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो प्रिया ने इस सारे कार्य में आज जो इस पुस्तक के माध्यम से आपके सामने है, ये पुस्तक हमारे रिश्ते में इस 7 जो ये किताबें हैं, सनरेज फॉर संडे से लेके सनरेज फॉर सैटरडे, आज वो पूरा सप्ताह पूरा हुआ। मैं किसी को कह रहा था कि ये 7 पुस्तकों ने हमारे बीच एक फेविकोल का काम किया है, जो जोड़ बड़ा पक्का है, और ये फेविकोल के माध्यम से हमने आपस में बहुत कुछ सीखा। एक एक कहानी को किस तरीके से जो इस किताब के माध्यम से लोगों के पास लाना, और you have to live in that story. Sometimes the stories has happened with us, sometimes somebody narrated to us, लेकिन उसको लिखा, अपने शब्दों में लिखा। और मुझे लगता है कि ऐसी एक बहुत ही डिफरेंट तरह की चीज़ जो हम लोग कर पाए, और ये सारी स्टोरीज़ का ये स्केच बनाती थी, और स्टोरीज़ जब हम फाइनल कर लेते थे तो अगर मैं उसको भांप लेता था कि ये स्केच कौन सी स्टोरी का है, तब वो स्केच पास होता था, अदरवाइज़ वो स्केच दोबारा बनाया जाता था। सो इस तरीके से हमने धीरे धीरे इस कार्य को किया, और 2004 में पहली पुस्तक सनरेज फॉर संडे आई, और ये 15 सालों में ये 7 पुस्तकें आई, और पहली 3 किताबें हमारी जो सनरेज फॉर संडे, फिर मंडे और ट्यूसडे, वो तीनों हिंदी में भी उपलब्ध हैं। और सनरेज फॉर संडे और मंडे तो हमारे एक दोस्त ने उसको तेलुगु में भी ट्रांसलेट किया, वो तेलुगु में भी उपलब्ध हैं। यहाँ पे सब पुस्तकें बाहर एक शॉप के माध्यम से उपलब्ध हैं, और इसमें से जो भी हमारे को पैसे मिलते हैं वो हमारे फाउंडेशन में जाते हैं, चैरिटी में जाते हैं। आज ख़ास तौर के ऊपर 125 रुपये इसके लिए रखे गए हैं। शायद इट इज़ इक्वलेंट टू आवर पब्लिशिंग कॉस्ट। मैं आप सबसे कहूँगा कि इसमें ज़रूर थोड़ी सी भागीदारी करके जाइएगा। मेरी बहुएं इस कार्य को देख रही हैं, वो शाम को जब काउंट करती हैं तो बहुत खुश होती हैं, अभी कितनी किताबें बिक गई हैं। ये बुक्स हमारे जीवन में, मैं नहीं जानता कि कुछ लोगों को कितनी सहायता कर पाई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अपने आप को बदलने में ये किताबें जो हैं वो बहुत ही इन्होंने बड़ा कार्य किया मेरे लिए। क्योंकि मैंने एक कैलेंडर बाय किया था डॉक्टर साहब पुट्टपर्ती से 2000 में। वो कैलेंडर पे छोटी छोटी सेइंग्स थी, तो मैंने वो सेइंग्स को टाइप करता था। उस समय ईमेल शुरू ही हुई थी, और वो ईमेल के ज़रिए से मैं सब लोगों को, अपने दोस्तों को वो भेजता था। कई बार दोस्तों ने मेरा मजाक भी किया, भी आप क्या हो गया तेरे को, तू साधु बन गया, ये तू मैसेज भेज रहा है, बाबा के मैसेज भेज रहा है। लेकिन मेरे को खुद नहीं ध्यान कि वो
ये भी एक भगवान का एक चमत्कार था कि कैसे भगवान ने धीरे धीरे हमको उसकी तरफ आगे कर दिया। आज हम लोग अपने भगवान से कितना दूर हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे को एक शायर के रूप में ये बात कही, उम्र भर ये रूह और जिस्म साथ रहे, उम्र भर ये रूह और जिस्म साथ रहे, हैरत इस बात की है कि आज तक तारुफ ना हुआ। सो हैरत इसी बात की है कि सर आज तक वो पता ही नहीं लगता कि हम लोग किस वजह से इस दुनिया में आए, क्या करना चाहते हैं, क्या हम पालेंगे। लेकिन वो सारे सवालों के जवाब ये 364 कहानियाँ जो इसमें हमने ये 7 किताबों के माध्यम से दी है, मुझे लगता है कि सर वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम से आज हम पीछे हट रहे हैं। हमें कई बार लगता है कि एक भारतीय को भारतीय कहने में उसको कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म आने लग पड़ती है। वो क्यों नहीं अपने पुराने सिस्टम के साथ अटैच हो सकता। हम भारत को ब्रिटिश सिस्टम के साथ तो नहीं चला सकते या अमेरिकन सिस्टम के साथ नहीं चला सकते। हमारे माता पिता जो समझाते थे, हमारे जो दादा दादी समझाते थे, हम अगर उन चीज़ों को अगर हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सिस्टम से दूर हट रहे हैं। आज समय है कि हम लोग अपने आप को पहचानें कि ये देश क्या है। थोड़े दिनों में हम लोग तो ये पास्ता खाते खाते रोटी भूल जाएंगे। ये एक छोटा सा विषय है। जैसे हम जीन्स डालते डालते धोती भूल जाते हैं, तो ये हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हमको अपना सिस्टम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर आप ट्रायल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड आशुतोष जी राणा जी, CGM State Bank, who's come here. Mayor Chandigarh Rajesh is here. There are a number of my councillors here. There are a number of my friends, my dignitaries who've come here. I am thankful to all of you, and I welcome on this final book, unveiling of final book, Sunrays for Saturday. Thank you. As a surprise for our parents, we've collected some videos of friends and well-wishers talking about the Sunrays series of books and its co-authors. I invite you all to direct your attention to them. I now invite him to share his thoughts on this day. Thank you. Very respected Dr. Pranav Pandya, honored Dr. Captain Abhimanyu, Sanjay, Priya, and I'm not addressing as Shri Sanjay or Srimati Priya. I'm part of the family. और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने मुझे बुलाया, सौभाग्य है। क्योंकि ये जो परिवार है, ये परिवार सिर्फ संजय और प्रिया तक ही सीमित नहीं है। बाबूजी का आशीर्वाद है, बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, और ये पूरे परिवार में इनका जो DNA है वो ऐसा लगता है कि बच्चों में भी आ गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सिर्फ DNA तो जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं उनमें ही होता है, लेकिन ये DNA तो इनके जो बच्चों की जिसको कहते हैं डॉटर्स इन लॉ और डॉटर्स इन लव, तो ये तो कोई दैविक इनको आशीर्वाद मिला है। और मुझे याद है कि जब पहली बार हम लोग शताब्दी में जा रहे थे और वहाँ पर संजय बैठे थे, शायद प्रिया भी थी,
तो इसके बारे में, किताब के बारे में बातचीत होने लग गई। तो मैंने कहा कि ये वो पहले एक अंग्रेजी में अमेरिकन वो किताब आती थी, सीरीज चिकन सूप ऑफ सोल। आज के इस बहुत ही गरिमामयी और मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण, सनराइज फॉर सैटरडे, जो कि संजय जी और प्रिया जी के बहुत ही लंबे प्रयासों का एक कल्मिनेशन है। इसके शुभ अवसर पर हमारे बीच में विराजमान भारत के आध्यात्मिक जगत के एक चमकते हुए सूर्य, गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, डॉक्टर R.K. साबू जी, और मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे या उनके जीवन में एक संतोष का भाव आ रहा होगा, ऐसी आदरणीय श्रीमती ब्रजपाल टंडन जी, हमारी माता जी, उपस्थित सभी संजय जी और प्रिया जी के परिवार के सदस्यगण, मित्रगण और चंडीगढ़ के बहुत ही सम्मानित नागरिकगण। वास्तव में पिछले लगभग 10-12 वर्ष से मेरी हर सुबह जब मैं ईमेल खोलता हूँ लगभग 6:15 बजे, चाहूँ ना चाहूँ, मुझे संजय जी के प्रवचन जो हैं वो पढ़ने ही होते हैं। और अनेकों बार ऐसा महसूस किया है कि जो आज वर्तमान में जीवन में सामने जो परिस्थिति है या अपने स्वयं के मन की मनस्थिति है जिससे मैं जूझ रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ है, कई बार, हमेशा नहीं कहूँगा तो कई बार, The answer to my problem is here in the message of Sanjay ji early in the morning. हर रोज़ मैं भी वैदिक जीवन जीने का प्रयास करता हूँ और उनको सुनना चाहता हूँ। आप सबके माध्यम से एक बार फिर जिससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उन तमाम देश के शहीदों को नमन, शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Our chief guest for today, Dr. Pranav Pandya, is best described as a global messenger of Indian culture, bringing science and spirituality together. He has toured across the world, organizing large-scale programs, addressing large gatherings, and spreading knowledge in world-class universities like Harvard, Oxford, and Cambridge. To commemorate his contributions, he has been conferred with many honors such as the Gyan Bharati Award, Hindu of the Year, Bhai Shri Hanuman Prasad Rashtriya Seva Samman, National Icon for Youth, and the Tarun Kranti Puruskar, among many others. Dr. Pandya is currently the director and head of All World Gayatri Parivar, the director of Brahma Varchas Research Institute, the Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, and the editor of Akhand Jyoti. I would like to express our deep gratitude for your joining us today, and I now request you to bless us with your words of wisdom. I don't know how I came in this hall. This is just a sheer coincidence. And coincidences never happen by your will. They happen by God's will. Sanjay ji called me and asked me, where are you on 15th? I said, I'm in Chandigarh. Coincidence. And then he asked me why. Like, I'm going to Shimla for laying the foundation stone of my center, and I'll be on 15th, I'll be in Chandigarh. Then he said, you have to come in my program. This program has brought whole Chandigarh in the fold of Gayatri Parivar now. Gayatri Parivar is now extended to the Chandigarh also.
I'm really very happy. Respected Sabu ji, respected Abhimanyu ji, Captain Saab, and our Sanjay ji and Priya ji, all the friends and brothers and sisters and relations of Sanjay family, 3 tall sons who are forebearers of the heritage which they got from their grandfather, and their 2 daughter-in-laws. Chalo, we hope for the 3rd to come. मेरे प्यारे मित्रों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मैं आपने देखा होगा मेरे परिचय में, मैं एडिटर हूँ मैगज़ीन का। पिछले 30 साल से मैं उसकी एडिटिंग करता हूँ और ये डेली लिखता हूँ मैं। आई राइट इट डेली। इसकी जो सर्कुलेशन है 12.5 लाख इन हिंदी, 12.5 लाख इन तेलुगु एंड अदर लैंग्वेजेस, 25 लाख छपती है, 25 लाख हाथों हाथ जाती है। मैं एक लेखक भी हूँ। संजय जी बहुत बड़े लेखक हैं, पर मैं भी एक लेखक हूँ और मैं जानता हूँ लेखक को कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेखन, क्रिएशन एक बहुत बड़ी बात है। सृजन जो है वो सबसे बड़ी कठिन बात है। टू इमेजिन अबाउट एंड टू स्पेकुलेशंस, ऑल दोज थिंग्स, एंड बीइंग ए मैन ऑफ मेडिसिन, हाउ कुड आई राइट, आई डोंट नो। जैसे संजय जी के ऊपर बाबा की कृपा हुई और बाबा की कृपा से दोनों, संजय और प्रिया दोनों ने लिखना चालू कर दिया, और मेरे ऊपर भी मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृपा हुई और मैंने हिंदी में लिखना चालू कर दिया। क्योंकि थ्रू आउट दैट माई एंड टेन्योर आई वॉज स्टडिंग इन मेडिकल, till medical degrees in English language. My father was a High Court judge. He also was a good writer. But I never thought that I'll become a writer in Hindi. But I became a writer in Hindi. आपने जो मेहनत की है, मैं उसके लिए वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. Because whatever you have done is the best thing in the world. To give good thought to the people. To give good thought to the people. Today nobody is giving good thought. See the TV, listen to all the channels and social media, and see what they are feeding you. What they are feeding you. Hatred to everybody. Hatred to each other, hatred to each party, hatred to each other. And this particular family of Sanjay and Priya are feeding love and affection, compassion, प्यार, एक दूसरे के साथ संवेदना, ये दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ सन रेज। आपने कहा सन, गायत्री मंत्र का जो शुरू का अक्षर है वो सन की कृपा से चालू होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता मीन्स सन, और सन जो होता है वो उसका जो शब्द है सूर्य, उसका अर्थ है सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण। सु और इर मिलके सूर्य बनता है। सु प्लस इर इज इक्वल टू सूर्य। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य। आप सुंदर प्रेरणाएं देते हैं तो आप दोनों को सूर्य मानता हूँ। सबको जो इंस्पिरेशन दे, जो मॉरल इंस्पिरेशन दे, जो अच्छी इंस्पिरेशन दे और अच्छा उनको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, वो बहुत बड़ा आदमी है। आज के युग में जब हम देख रहे हैं चारों तरफ गंदे विचार फैले हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो सेवा है आज की वो है अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार, श्रेष्ठ विचारों का प्रचार प्रसार। आज अगर हमको करना है तो यही करना पड़ेगा सबसे बेस्ट। और उसमें आप ईमेल से भेजते हैं। मैंने शिकायत की कि मेरे पास आपका ईमेल क्यों नहीं आता। आपने मान लिया कि हाँ गलती हुई है, अब आएगा आपके पास। ईमेल से और हर तरह से जितने तरीके से होता है आप उसको भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी सेवा है। आदमी के अंदर अच्छे विचार भर देना, अच्छे विचार भर के अच्छे मार्ग पे चला देना, ये संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति यही करती है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों मनुष्यों में कुछ हजार लोग भगवान का काम करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से भी कुछ 100 लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उनमें से भी कुछ 3-4 लोग
भगवान को समझ पाते हैं कि भगवान क्या है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वो वास्तव में आपने जो किया है, मैं समझता हूँ कि ये गीता का ही काम है जो आपने किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, क्लीवता को छोड़ और तुझे शोभा नहीं देता, तू क्या कर, तू श्रेष्ठ मार्ग पर चल, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बुद्धत, उठो जागो चलो। मित्रों, रामकृष्ण मिशन जो है वो प्रॉपअप हुआ है, फैला है, तो केवल एक ही वजह से कि उसके पास पूरे के पूरे अच्छे विचारों का बाहुल्य था, बहुत सारे। रामकृष्ण वचनामृत, रामकृष्ण लीलामृत, रामकृष्ण कथामृत, 3। उनके पास कुछ नहीं था। तब तक विवेकानंद पैसे कमा के नहीं लाए थे। और एक उनके पास एक मास्टर महाशय थे जिन्होंने लिखना चालू किया, और लिख लिख करके उन्होंने उनकी किताबें बनाई। वो जब वो बंगला में छपी, लोग चमत्कृत हो गए कि इतना बड़ा महापुरुष हमारे बीच में आया और हमको पता ही नहीं चला। मतलब रामकृष्ण परमहंस को जाना सबसे पहले लोगों ने किताबों के द्वारा, और तब जा करके फिर उन्होंने विवेकानंद को अच्छा उनका शिष्य है विवेकानंद। उसके बाद फिर ये फैलते फैलते बात इतनी बढ़ गई कि मित्रों आज लगभग 3000 to 4000 सेंटर्स रामकृष्ण मिशन के हैं, और उनमें सब में अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। रामकृष्ण छोटी छोटी स्टोरीज़ कहा करते थे, छोटी छोटी स्टोरीज़, और पैराबल्स होते थे। और जैसे आपने अपनी छोटी छोटी कहानियाँ कही हैं, आपकी एक कहानी अभी आपने सुनाई जो मनोहर पर्रिकर वाली, वो मेरी पढ़ी हुई कहानियों में से है। और वो उस समय की है जब मैं खुद उनके पास बैठा हुआ था, तब सुना रहे थे वो मनोहर पर्रिकर जी सुना रहे थे कि मैंने ब्रीड बदलते हुए देखा है और ब्रीड को चेंज होते देखा है। आज की ब्रीड गड़बड़ा गई है, आज की ब्रीड घटिया होती चली जा रही है, आज की नस्ल गड़बड़ा रही है। हमें आने वाली पीढ़ियों की तरफ देखना पड़ेगा, युवाओं की तरफ देखना पड़ेगा। सब इन तीनों की तरह से नहीं होते जो यहाँ 3 महापुरुष घूम रहे हैं। संजय जी के बेटे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, परंतु उसने मेरे ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की, और अब वो मेरी मदद करता है मेरे काम में। वो भी किताब लिखता है, वो भी पढ़ता है, वो भी इस काम में आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो संस्कृति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कृति शब्द जो है वो बना है श्रेष्ठ आचरण पर चलने का, जो काम सिखाए वो संस्कृति। मित्रों, कल्चर शब्द जो है, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, उद्यान विकसित करना। आपने सुना होगा सेरिकल्चर, रेशम की खेती। आपने सुना होगा, कई तरह के वर्ड सुने होंगे, पर कल्चर का वर्ड कभी आपको समझ में आया? कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है खेती। कल्चर का मतलब होता है सद्गुणों की खेती, श्रेष्ठ गुणों को खेती करके पैदा करना। मनुष्य के अंतःस्थल में, अंतःकरण में अच्छे गुणों को पैदा करना, ये बहुत बड़ा काम है। और अच्छे गुणों को पैदा करके स्थापित कर देना, ये और भी बड़ा काम है। और ऐसा स्थापित कर देना कि फिर वो खेती होने लगे निरंतर। मित्रों, ये हमारे नारंग जो संजय जी जो हैं, उन्होंने और प्रिया जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 7वीं सीरीज़ का उद्घाटन हुआ है। मैं इनसे ये कहूँगा कि अब आप जो है हर महीने 30 किताबें निकालिए, हर महीने 30 किताबें निकालिए इसी तरह की। और हर महीने निकालने के लिए क्या करें, एक इस साल 1 महीना चुन लीजिए और उसमें आप अच्छी अच्छी कहानियाँ दीजिए। मैं इनको नेट प्रोवाइड करूँगा, कहानियों का नेट मटेरियल मैं आपको दूंगा जो श्रेष्ठ पुस्तकें होती हैं। मेरे पास कई किताबें हैं। मेरे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। 3200 बुक्स ही हैज़ रिटन, माय गुरु। और उन्हीं को पढ़ कर के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं जो निकल के आया हूँ उसी से निकल के आया हूँ। 3200 books on each and every subject. Ethics and morality, all these things cannot come in one day or one night. They will come only by repeatedly training yourself. चाणक्य ने कथाओं के माध्यम से, ईसप की कथाएं आपने सुनी होंगी। आज हमारे बच्चों में क्या छा गया है, छोटे बच्चों में, डोरेमोन। आप हटाइए उसको, वो आपका बच्चा आपसे लड़ बैठेगा, छोटा बच्चा।
डोरेमोन से लेकर के तरह तरह की जेलसी सिखाने वाली, ईर्ष्या सिखाने वाली, गुस्सा सिखाने वाली चीज़ें आज टीवी पे छाई हुई हैं। क्या वहाँ पे इस सब की कथाएं नहीं आ सकती? क्या नीति कथाएं नहीं आ सकती? क्या संजय और प्रिया की कथाएं नहीं आ सकती? वो भी आ सकती वहाँ पर। तो कोई लाने वाला तो हो, मैं कोशिश करूँगा इनको लाने की वहाँ पर, और मेरे माध्यम से जितना भी संभव हो सकेगा मीडिया को हम स्ट्रांग बनाएंगे। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कोशिश करेंगे ये चीज़ केवल यहीं तक सीमित न रहे, बल्कि और आगे बढ़े। गायत्री परिवार 15 करोड़ लोगों का परिवार है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी आप हरिद्वार आएँ तो मेरे आश्रम में आइए। 400 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत लोग बहुत सारे आते हैं तो रामदेव जी को याद करते हैं, पर हमें भी याद कर लिया करिएगा। जब आप उनके पास आएंगे तो हमारे पास भी आइए। वो उस कोने पे रहते हैं जिस कोने पे दिल्ली है, राजधानी है। मैं इस कोने पे रहता हूँ जिधर हिमालय है और जिधर बद्रीनाथ और केदारनाथ है। मैं बिल्कुल लास्ट एंड में हूँ, टुवर्ड्स देहरादून और हरिद्वार के ऋषिकेश की तरफ। आप आइए। मैंने इन दोनों को इनवाइट किया जब, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आ जाएंगे, पर आ गए दोनों, और हम दोनों की मुलाकात हो गई। तो ये हम दोनों की मुलाकात से एक ऐसा अद्भुत व्यापार हो गया। मैं समझता हूँ कि हम दोनों का परिवार पूरा मिल गया एक साथ, और मैं उसी वजह से आज यहाँ हूँ, आज यहाँ आया हूँ। तो उसी वजह से आया हूँ कि ये दोनों आ गए, दोनों ये तीनों बच्चे मेरे से मिलने आए और मेरे पास बैठे। 2-2.5 घंटे बैठे, 3 घंटे हमने खूब बातें की। जहाँ ट्यूनिंग होती है, जहाँ मैचिंग होती है थॉट्स की, वहाँ आदमी को बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, जिस दिन संजय हमारे पास आया। मैं ऐसा चाहूँगा कि ये इस तरह का जो मैचिंग ऑफ द थॉट्स, जिसको कहा जाए कि हम लोगों के विचारों की तरंगें जो मिली एक दूसरे के साथ, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई डेस्टिनी रही होगी, और वो डेस्टिनी आज यहाँ निकली है, यहाँ हम लोग बैठे बात कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जिस कार्यक्रम में कोई मनोरंजन नहीं है, इस कार्यक्रम में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इस कार्यक्रम में कोई किसी प्रकार की कोई और कोई चीज़ नहीं है, परंतु आप सुनने के लिए आए हैं अच्छे विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को। आज इन अच्छे विचारों को खरीदने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला कोई है नहीं। लोगों के पास ऐसी इतनी गंदगी है, इतना कुछ है, और हम सुनते भी हैं तो वही सुनते हैं। हम अगर स्मार्टफोन उठा के देखें उसमें भी वही चीज़ मिलेगी। अगर हम इसको प्रचार करने लगे, इसको फैलाने लगे, देखते देखते प्रचार बढ़ता चला जाएगा, अच्छाई बढ़ेगी, और जितनी अच्छाई बढ़ेगी उतना ही अच्छाई के माध्यम से अच्छे लोग बढ़ेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बात कही कि देवत्व विकसित होगा, और देवत्व विकसित होगा तो मैं समझता हूँ कि मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग एक साथ चलते हैं। जब मानव में देवत्व आता है तो धरती पे स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है। ऐसा ही कुछ मेरे गुरुदेव का सपना था, मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 68 ईयर्स, 69th में चल रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हुए मेरे, बहुत सारे और भी कई तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, पर मैंने अपना मनोबल कभी नहीं खोया। मेरा मनोबल हमेशा बना रहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादीत। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को मनोबल की दृष्टि से कभी अवसाद में मत जाने दो, डिप्रेशन में मत जाने दो। मैंने गीता के इस श्लोक को एक प्रेरणा स्रोत माना, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 5000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे यहाँ, उनकी क्लास लेता हूँ हर थर्सडे को, गीता की और ध्यान की। मैंने उनको सिखाया, रे मन मेरे तू मेरा मित्र बन। हो सकता है तुम्हारा ये मित्र धोखा दे दे, पर तुम्हारा मन कभी धोखा नहीं देगा तुम्हें। रे मन मेरे तू मेरा मित्र बन। मित्र को, मन को मित्र बना करके यदि हम अच्छे काम करने लगे, देखते देखते परिवर्तन होने लगेगा दुनिया में। आप सब ने बहुत धैर्य के साथ हम सबको सुना और यहाँ बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय जी को, प्रिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोनों दे आर वंडरफुल क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, और यहाँ हैं इसलिए अच्छाई मौजूद है और अच्छाई फैलेगी। मुझे एक बहुत पॉजिटिव वो मिला है आज इम्प्रेशन
कि अच्छाई निश्चित रूप से फैलेगी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और साबू जी से मिलके और कैप्टन अभिमन्यु से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल रात को जो शाम को घटना हुई उसकी वजह से रात भर सो नहीं पाया, न जाने क्यों। मैंने रात में ट्वीट्स किए बहुत सारे, और मैंने अपने परिजनों से प्रार्थना की कि सब लोग कम से कम रोज़ 1 घंटा प्रार्थना करो कि हमारे देश में ये विपत्ति ना आए फिर से। हमारे सीमा पर लड़ने वाले सैनिक जब लड़ते हैं तो वो इसलिए लड़ते हैं ताकि हम सुरक्षित सो सकें अपने घरों में। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, परंतु उन्होंने क्या अपराध किया था कि उनको जो एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे पूरे को उड़ा दिया गया, पूरे को, और इतने सारे लोग मारे गए एक साथ। मैंने पूरे गायत्री परिवार से प्रार्थना करवाई है, और आप सबसे मैंने यहाँ भी प्रार्थना करवाई। यही प्रार्थना मैं कल करवा के आया हूँ रात को। मित्रों, आप सब बहुत ही अद्भुत क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं। संजय और प्रिया से मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे इस काम को चालू रखें, बंद न करें। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको चालू रखेंगे और बढ़ाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आई नाउ इनवाइट माई मदर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Om Shri Sai Ram. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Baba, who is the air that we breathe, the strength in our being, and the love in our hearts. Respected and honorable guests on the stage and in the audience, dear friends and young adults, I bow to the divine residing in each one of you. Namah Sakar. Before we disperse today, I want to leave this august gathering with one food for thought. With God's grace, all of us have a home. The word home has Om in its midst. For me, the meaning of home is His Om on earth. Please think about your home as God's place on earth. If we think about our home as a temple, we shall certainly work upon perfecting everything physical, material, and emotional about it. We need to feel that God is with us, in us, around us. He is always with us. भगवान बाबा ने हमेशा कहा कि बच्चों की परवरिश में माँ बाप का बहुत अहम किरदार है। माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वह घर को ऐसा बनाएं कि बच्चों को लगे कि ये स्वर्ग है। परिवार और घर ही तो समाज की जड़ है। घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, यह आपसी प्रेम, इज्जत और सहनशीलता से बनता है, और हम सभी को इसमें योगदान देना ज़रूरी है। All of us have a responsibility to our families, to the society, to the nation, and most importantly to ourselves, to build a better me. If each one of us builds a better self, the society and the nation shall improve by leaps and bounds. Do think about this. Before I conclude, I would like to thank Pranav Pandey ji for his valuable time. Sir, we are honored by your presence. I would like to share that recently the Rajya Sabha membership was offered to Pranav Pandey ji, and he refused, saying that if he would join the Rajya Sabha, how would he serve the Gayatri Parivar? It is an amazing thing to do. I don't think many people would do that. I also thank Sabu uncle and Captain Abhimanyu ji for gracing the occasion. I am grateful to each one of you present here for your time, participation, and enthusiasm for the Sunrays project, which is very dear to our hearts. I am thankful to Shri Prabhat Kumar of Prabhat Prakashan for publishing this book. I am thankful to the staff and management of Law Bhavan for this venue and all the help they have extended to us. I am also grateful to the administration, the municipal corporation, and the traffic police for their help and cooperation in this event. I thank the press for being here
and hope that they shall be kind to us in tomorrow's papers. Last but not the least, I thank the entire team of Competent और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल हमारे देश में जिन CRPF के जवानों ने भारत माँ की सीमा पर शहादत दी, उनके लिए हम सब मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। जो लोग इसे जानते हैं वे कृपया मेरे साथ बोलें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।